डियर गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स अर्थात समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं तीन प्रकार से होती हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स या समुच्चयों का सम्मिलन, इसको यू कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, इसको उल्टा यू बनाते हैं। इसको कप भी कहते हैं, कप, और इसको कैप भी कह देते हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि इसको ये जो है यूनियन और इंटरसेक्शन। तीसरी संक्रिया है डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर। जैसे मैंने लिखा a माइनस बी, द डिफरेंस बिटवीन सेट a एंड b, या a और b का अंतर, ये कहा जाएगा। अब इन्हें करते कैसे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। अब ये शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 1.4। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इनका यूनियन ज्ञात करो, यानी सेट का सम्मिलन। ये x सेट है, ये y है, तो कैसे करते हैं उसे समझिए। जैसे मैंने कहा था, बीच में निशान लगाते हैं x यूनियन y इजिकल टू, और सबको एक एक बार, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 लिख जाएगा। अब देखिए आगे 2 है, इसमें 2 नहीं है। सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखते हैं। 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा। इसी प्रकार 5। अब देखिए कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये हुआ हमारा यूनियन का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मज़ा भी आएगा देखने में। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेट ए दिया हुआ है, सेट ए है और सेट बी दिया हुआ है। फिर आपको निकालना है यूनियन। ए लिखा, यूनियन का निशान लगाया, बी लिख दिया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, इसका कुछ भी अर्थ होता हो, आपको तो सारे एलिमेंट्स लेने ही हैं। ए बी सी ई आई ओ और यू, सभी एलिमेंट्स आ गए। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो यूनियन का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका तीसरा पार्ट। इसमें दिया हुआ है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का गुणज है। तो ये एलिमेंट्स बने 3, 6, 9, 12 आदि। ठीक, और b में जो हुआ वो एलिमेंट्स बने 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। हमें निकालना है ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के गुणज। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और, या एंड आप लिख सकते हैं, एंड मल्टीपल ऑफ 3 और 3 के गुणज, और गुणज या एंड मल्टीपल ऑफ। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हम इसको आंसर देंगे, क्योंकि 3 तो 3 के मल्टीपल में आ गया, तो एलिमेंट 1, 2, 4, 5 एंड, या हिंदी में और मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ गया, ये हमारा इसका हल हुआ। देखिए फोर्थ पार्ट में कहा गया है सेट ए एक नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल देन 6, तो एलिमेंट्स ये बन गए। और इसी तरह से बी में बनेंगे, क्योंकि x इन बिटवीन 6 और 10, तो 7, 8 एंड 9। अब यूनियन आप इसका खुद भी निकाल सकते हैं, आपने निकाल लिया होगा। और आप समझ रहे होंगे कि मैंने कहा था कि बहुत सरल चीज़ है, तो आपको भी पूरा मज़ा आ रहा होगा। और देखिए आप इसको मिलाइए, आपका आंसर यही होगा। तो इस तरह से आपके ये 4 पार्ट्स मैंने करके दिखाए। 5वां देखिए, B5 है, 5 में कुछ नहीं होता, यानी 1, 2, 3 ही रहेगा। अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2।
एक क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी और बी में है ए बी सी। तो पहले इन्होंने पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो आप देखिए इसके सारी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो यस इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अर्थात इसके सारे सदस्य इसमें हैं, तो ए बी का उप समुच्चय है। हमें यही लिखना है और अब निकालना है ए यूनिवर्सल बी। तो आप देखते ही समझ गए होंगे, इसका आंसर आएगा ए बी सी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा सेट बी है। अगर इस तरह से कुछ पूछा जाए तो हम वो भी बताएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारा सेट बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 वास्तव में एक ही हैं। यहाँ पर है कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि ए बी का सबसेट है। तो देखिए ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, ए बी का सबसेट है, हमने लिया था। और यहाँ पर हमें ये बात समझनी है, यदि ए बी का सबसेट है और ए और बी का यूनियन निकाला जाए तो वह सेट बी आता है। इसी तरह क्वेश्चन 3 में जो आंसर हमारा होगा वो इसके आधार पर, जो हमने अभी किया है, इसी उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेट बी होगा। ये हमारा आंसर है। क्रिया इसकी यही है जो हमने ऊपर की है पूरी, वो यहाँ पर हमें रिपीट करके दिखानी चाहिए। इस तरह हमारे ये 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 सेट दिए हुए हैं और पहले पार्ट में पूछा है आपसे ए यूनिवर्सल बी, जो आप समझ चुके होंगे। सेकंड पार्ट में है ए यूनिवर्सल सी, जो आपको खुद निकालना चाहिए। इसी तरह बी यूनिवर्सल सी और बी यूनिवर्सल डी। इसका 5वां पार्ट थोड़ा सा अलग है, वैसे है कुछ नहीं, लेकिन इसमें है ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल सी। तो प्यारे साथियों, देखिए कितनी मज़ेदारी वाली चीज़ है। पहले आप ए यूनिवर्सल बी निकाल लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि यही निकालें आप, अब बी यूनिवर्सल सी भी पहले निकाल सकते थे, ये आपकी इच्छा है। अब देखिए ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब आप निकाल दें ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल सी। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, और अगर आप ये पहले निकालते फिर बाद में इससे करते तो भी यही आपके एलिमेंट्स आते, लेकिन तीनों को आप एक साथ नहीं करना चाहिए, ये हमें समझना है। ठीक, यही आपके क्वेश्चंस हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, आपकी समझ में आए होंगे। आप खुद करके देखिए आगे के, और मेरे जो हमारा ग्रुप है उसमें सॉल्व करके अवश्य भेजिए। भारत माता की जय।